हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। और क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, जो चैप्टर नंबर 7 हम लोगों का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम क्लास 9th में ऑलरेडी कुछ ना कुछ आप पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, तो उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपका एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये वर्टिकल लाइन, इन दो लाइनों को अगर परपेंडिकुलर ज्वाइन करते हैं तो जो यहाँ पे ये आपका फिगर बनता है, ये आपका क्या कहलाता है? एक्सेस कहलाते हैं। ये आपका देखिए एक्सेस होता है और ये वाई एक्स, ये आपका एक्स डैश और इधर ये वाई डैश। अब देखिए, जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए क्या इक्वल डिस्टेंस पे ये आपके अगर डिवाइड कर दिया जाए 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, इसके बाद आपका -1 लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव होता है, -2 -3 -4। सेम अगर आप वाई एक्स पे जाएंगे तो प्लस का 1, ये 2 3 एंड 4, और जो आपका डाउनवर्ड होता है ये नेगेटिव होता है, -1 -2 -3। ये सारी चीज़ें आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, कोई भी पॉइंट जब डिस्टेंस आप ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सेस, वाई एक्स से जितनी डिस्टेंस पे होता है, तो ये कोई आपका यहाँ पे अगर पॉइंट हमें लोकेट करना है वो एक्सेस पे होता है। इसके बाद अगर कोई भी पॉइंट एक्सेस से डिस्टेंस कितनी दूरी पर है एक्सेस से, यहाँ पे देखिए क्या है, अगर किसी एक पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करें तो ये आपका क्या है? एक्सेस से जितनी डिस्टेंस पे है आपका ये। अब इनका नेम क्या होता है? तो देखिए, अब देखिए क्या है, ये आपका वाई एक्स है। वाई एक्स से जितनी डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट होता है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ये देखिए यहाँ पे वाई एक्स पे 1 2 3 पॉइंट पे है, तो आपका ये क्या कहलाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज आल्सो नोन एज अ एब्सिसा। अब इसके बाद जो पॉइंट अगर एक्स से जितनी डिस्टेंस पे होता है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये आपका वाई पे लाई करेगा, तो वाई एक्स पे लाई करेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट्स को आप ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और जो पॉइंट आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? एक्स कामा वाई पे, या हम कह सकते हैं कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये पॉइंटों को आप पहले से कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें अगर लोकेट करना, अगर 2, 3 अगर आपसे कहा जाए 2, 3 पॉइंट को इस ग्राफ पे लोकेट करिए, तो आपका जो पॉइंट 2, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो x एक्स पे देखिए 2, y एक्स पे 3, तो इनको आप ऐसे ज्वाइन करेंगे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यही आपके 2, 3 पॉइंट की पोजीशन होगी। तो ये सब आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग, यानी कि आज का हमारा जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब जैसे आपका कोई एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखिए, 2 पॉइंट ए एंड बी है। इन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो आपका जो फार्मूला होगा दैट इज़ नोन एज अ डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपके जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो अगर डिस्टेंस आप d दे दें, तो इस d का वैल्यू x1 y1 एंड x2 y2 के टर्म में क्या होगी? देखिए, वो आपका डिस्टेंस फार्मूला कहलाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये जो आपका फार्मूला है, दिस फार्मूला इज नोन एज अ डिस्टेंस फार्मूला। इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पर।
एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2,3,4,1। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसके जो पॉइंट दिए गए हैं 2,3 एंड 4,1। अब हमने क्या किया, इनको x1 y1 x2 y2 दे दिया। अब जो 2 पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस का फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या है, d इक्वल टू स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो x1 y1 x2 y2 का यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए इन स्क्वायर रूट में x2 इज़ अ 4 माइनस x1 इज़ 2 एंड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज़ 1 माइनस y1 इज़ 3 एंड स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए स्क्वायर रूट 4 से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 माइनस 3 करेंगे देन वी गेट -2 का स्क्वायर कीजिए, वी गेट प्लस का 4। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट आपका 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यानी कि d इज इक्वल टू क्या आ गया 8। अब इसको आप स्क्वायर रूट के रूप में लिख दीजिए। क्या है, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 2√2। इतना आपका ये आ जाएगा। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसकी जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है 2√2। अब जो आपका सेकेंड पार्ट है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है -5,7 -1,3। अब इसको आप x1 y1 x2 y2 दे दिए। अब डिस्टेंस का जो फार्मूला है उसको लगा दीजिए, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2 का वैल्यू रख दीजिए। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज़ -1 और माइनस x1, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 इज़ 3 माइनस y1 इज़ 7, 3 माइनस 7 एंड स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए आपका -1 प्लस 5 को सॉल्व करेंगे तो आपको 4 आएगा। अब इसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस 7, आप कर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। -4 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 16। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 16 प्लस 16 इक्वल टू 32 एंड 32 को आप क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4√2 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 4√2। दिस इज योर आंसर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट क्या लिखा है, a, b एंड -a, -b, इन 2 पॉइंट्स के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। जो आपके पॉइंट गिवन है उनको आप x1 y1 और x2 y2 दे दीजिए। अब इसके बाद इनके बीच के जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 का वैल्यू रख दीजिए। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में x2 इज़ -a और इसके बाद -x1 इज़ a तो माइनस का a स्क्वायर प्लस y2 इज़ -b माइनस y1 इज़ b एंड स्क्वायर। अब देखिए इसको और सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट -a क्या हो जाएगा माइनस का 2a और -2a का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस का 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -b और -b करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2b और स्क्वायर करेंगे तो आपका 4b स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या है आपका 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए तो स्क्वायर रूट में 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या है आपका जो 4 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो इसको आउटसाइड कर लीजिए
तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। चलिए पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट जो आपका दिया गया है इन टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर सेक्शन 7.2 देखते हैं। अब देखिए जो पॉइंट गिवन है 0,0 और 36,15 उनको हमने लिख लिया। अब इसके बाद उसको x1 y1 x2 y2 दे दिया। अब टू पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसको d इज इक्वल टू हमने ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर नोट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x1 y1 एंड x2 y2 का वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, x2 इज 36 माइनस x1 इज 0 एंड स्क्वायर प्लस y2 इज 15 माइनस y1 इज 0। 36 माइनस 0 तो कितना आएगा आपका 36 और उसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1296 प्लस 15 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा 15 और 15 का स्क्वायर 225। अब क्या करें, इसको आप ऐड कर दें, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1521। इसके बाद क्या करिए आप इनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो d इज इक्वल टू 1521 का स्क्वायर रूट क्या होता है 39। जो डिस्टेंस आपका क्या आ गया 39 आ गया। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए इसी का जो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, जो सेक्शन 7.2 ये आपका सेक्शन 7.2 है। यहाँ पे टू सिटी कौन से हैं, देखिए टू टाउन है ए एंड बी, इनके बीच का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको। अब देखिए जैसा फिगर बना था हम लोगों ने यहाँ पे फिगर ड्रा कर दिया है। देखिए क्या ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब ये जो पॉइंट ए है ये आपका क्या है, जहाँ पे दोनों लाइनें एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओरिजिन, एंड ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। अब देखिए क्या है, ये आपका जो ए सिटी और ये टाउन और एक ये आपका बी टाउन है। तो ये देखिए यहाँ से एक्स अक्ष पे कितना है 36 किलोमीटर और वाई अक्ष पे कितना है आपका देखिए 15 मीटर, यहाँ से 15 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 36,15। अब देखिए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या आ गए, ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं 0,0 एंड जो बी के कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं 36,15। अब देखिए टू पॉइंट ए एंड बी उनके कोऑर्डिनेट गिवन है 0,0 एंड 36,15। अभी हमने देखिए क्या है 0,0 एंड 36,15 इन टू पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हम लोगों ने कितना निकाला 39 कैलकुलेट किया। इट मीन्स जो आपके टू सिटी हैं ये ए एंड बी, टू टाउन है, सिटी नहीं है आपके, ये टू टाउन है। तो इन टू टाउन्स के बीच का जो डिस्टेंस कितना होगा 39 और उनकी जो यूनिट है वो क्या है किलोमीटर। यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अभी इसको हमने कैलकुलेट किया है ना 0,0 एंड 36,15 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 39 और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 किलोमीटर हो जाएगा।